आज हम तत्पुरुष समास करने जा रहे हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद और पूर्व पद, जो कि हम पहले की वीडियोस में भी कर चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात तत्पुरुष समास की यह होती है कि समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। किस तरह से वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ समस्त पद दिए गए हैं। यश प्राप्त, जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करते समय यश को प्राप्त, अर्थात जैसा कि इसमें कहा गया कि पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर कही गई है, समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे ये विग्रह आपको अगर दिया गया है तो इस विग्रह से जब हम एक समस्त पद का निर्माण करते हैं, जब वो समस्त पद के रूप में बनता है तो यह होता है विभक्ति चिन्ह, कारक विभक्ति चिन्ह, कारक जो होते हैं उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो, यश को प्राप्त में को का लोप होकर केवल रह गया यश प्राप्त, जब हमने इसका विग्रह से समस्त पद बनाया। ऐसे ही शोकाकुल, इसका विग्रह है शोक से आकुल। आपको यहाँ पर विग्रह में विभक्ति चिन्ह जरूर नजर आएगा, परंतु जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो यह जो विभक्ति चिन्ह है वो यहाँ से लुप्त हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। अमृत धारा का विग्रह है अमृत की धारा, आप देख सकते हैं इसमें भी आपको विभक्ति चिन्ह मिल रहा है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो समस्त पदों का, जब किसी समस्त पद का हम विग्रह करते हैं और विग्रह के दौरान हमें इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह प्राप्त होते हैं, वहां तत्पुरुष समास होता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला समास कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता को बताया जाता है वो शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे कि समस्त पद में अगर हम देखें, नील कमल, यहाँ नील यानी कि जो पूर्व पद है वो कमल की विशेषता को बता रहा है, तो कमल हो गया विशेष्य और नील उसका नीला रंग विशेषण। इसका विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल, तो नीला जो है वो विशेषण, पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष्य है। अतः यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास माना जाएगा। वैसे ही महाराजा, यहाँ भी पूर्व पद महा, महान, और राजा उत्तर पद है। महान है जो राजा, इस प्रकार इसका विग्रह किया जाएगा। महान पूर्व पद विशेषण और राजा विशेष्य जो कि उत्तर पद है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसमें नीला विशेषण शब्द है पूर्व पद, और कंठ जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है वह है विशेष्य, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास का नियम लागू होता है। एक और परिस्थिति कर्मधारय समास में आती है जब पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, यानी एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए। जैसे समस्त पद के लिए पहला उदाहरण हमारे पास है कर कमल, कमल के समान कर, कर यानी कि हाथ, किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान, कि जो कर है, जो हाथ है वो कमल के समान है। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ जब पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद कर और उत्तर पद कमल के बीच उपमेय और उपमान का संबंध होता है, तब भी कर्मधारय समास माना जाता है। ऐसे ही क्रोधाग्नि, पूर्व पद क्रोध, अग्नि उत्तर पद, क्रोध रूपी अग्नि की बात हो रही है यहाँ पर, कि उस कैसा क्रोध है, जैसे कि क्रोध की जैसी अग्नि उत्पन्न हो रही है। इस कारणवश यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास आता है। तो यहाँ इस तरह से हम समास के समस्त भेदों का जो अध्ययन है वो समाप्त करते हैं।